लो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सही होंगे। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ थॉर मूवी, जो कि रिलीज हुई थी सन 2011 में और इसकी IMDb रेटिंग थी 7। और इस मूवी के 2 पार्ट, थॉर द डार्क वर्ल्ड एंड थॉर रैग्नारोक भी मैं अपने इस चैनल पर डाल दूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है न्यू मैक्सिको से, जहां हम देखते हैं प्रोफेसर इरिक को अपने 2 स्टूडेंट जेन और डेसी के साथ। दरअसल वो वहां पर आसमान से आई एक रोशनी पर शोध कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वो रोशनी दोबारा दिखाई देती है, पर उस रोशनी के साथ एक बवंडर भी आ रहा होता है और उस बवंडर से एक आदमी निकलता है, जिसे वो लोग देख लेते हैं और उसके पास जाते हैं, पर वो आदमी बेहोश होता है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं एसगार्ड के राजा ओडिन को अपने 2 बेटे थोर और लोगी के साथ, और ओडिन उन्हें कहानी सुना रहा होता है। वो उन्हें बता रहा होता है कि इंसान उन्हें भगवान मानते हैं, पर भगवान मानने के साथ साथ वो डरते भी हैं, क्योंकि एक समय यूटनहांगी, जो कि एक प्लानिट है, उसके निवासी जिन्हें हम यूटन्स कहते हैं, उन्होंने पृथ्वी पर हमला किया था और वो उस पृथ्वी से सभी इंसानों को मारकर वहाँ पर कब्जा करना चाहते थे, पर ओडिन ने उन्हें वहाँ से भगा दिया था और उनका कैसगेट नाम का हथियार ले लिया था, जो कि किसी को भी जमा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि थोर और लोकी बड़े हो गए हैं और उस दिन थोर को एसगार्ड का राजा बनाया जा रहा होता है, पर लोकी इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि वो एसगार्ड का राजा बनना चाहता था और इसी बात से लोकी अंदर ही अंदर थोर से जलता था। तभी हम देखते हैं कि यूटन्स एसगार्ड में घुस जाते हैं और कैसगेट चुराने की कोशिश करते हैं, पर सब यूटन्स मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर ओडिन पहुँचते हैं और थोर उन्हें कहता है कि यूटन ने हमसे हुई संधि को तोड़ा है, इसलिए हमें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। पर ओडिन उसे समझाता है कि एक अच्छा राजा कभी भी जंग के लिए नहीं सोचता। पर थोर ओडिन की बात नहीं मानता और यूटन्स हांगी पहुंच जाता है सभी यूटन्स को ख़त्म करने के लिए, और थोर के साथ उसके साथी भी होते हैं, जो कि हमेशा थोर के साथ रहते हैं। तभी हम यूटन्स और थोर के बीच एक बेहतरीन फाइट देखते हैं, पर यूटन्स तादाद में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन पर हावी होने लगते हैं। और तभी ओडिन वहाँ आ जाते हैं और यूटन्स के राजा लोफी को लड़ाई न करने के लिए समझाने लगते हैं, पर यूटन्स का राजा लोफी उन्हें कहता है कि लड़ाई थोर ने शुरू की थी और ख़त्म वो करेंगे। और तभी ओडिन उन सबको लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ओडिन थोर को बात ना मानने के लिए देश निकाला दे देते हैं और उनकी सारी शक्तियां भी छीन लेते हैं, और थोर के हैमर को उठा के बोलते हैं कि जो भी उस हैमर के योग्य होगा उसे थोर की सारी शक्तियां मिल जाएंगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जो आदमी प्रोफेसर इरिक, जेन और डेसी को मिला होता है वो और कोई नहीं बल्कि थोर होता है, जिसे ओडिन ने देश निकाला दे दिया था और उसे एसगार्ड से धरती पर भेज दिया था। तभी वो तीनों थोर को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और तभी थोर को होश आता है और वो उस हॉस्पिटल से भागने लगता है, पर डॉक्टर थोर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोर का हैमर पड़ा हुआ है और जहाँ पर बहुत से लोग हैं और उस हैमर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हैमर किसी से नहीं उठता। तभी उस हैमर की जानकारी शील्ड के लोगों को पता चलती है और वो उस जगह को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेन हॉस्पिटल जा रही होती है थोर से मिलने, पर थोर वहाँ से भाग गया होता है। थोर उन्हें रोड पर मिलता है और वो थोर को अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर थोर को पता चलता है कि उसका हैमर उस जगह से 50 मील दूर पड़ा है। तभी जेन और थोर उस जगह पहुँच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर शील्ड के लोग भी हैं और उन्होंने उस जगह को अपने कब्जे में ले रखा है और उस हैमर पर शोध कर रहे होते हैं। तभी थोर उस हैमर के पास पहुँच जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर हैमर उससे नहीं उठता, क्योंकि ओडिन ने उससे उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी। तभी शील्ड के लोग थोर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लोकी को, जिसने वो कैसकेट, जो कि ओडिन ने यूटर्न से लिया था, उसे अपने हाथ में ले रखा होता है। तभी वहाँ पर ओडिन आ जाता है और ओडिन लोकी को बताता है कि वो लोफी का बेटा है और लोफी यूटर्न्स का राजा है। तभी लोकी ओडिन से पूछता है कि ये सब उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, पर ओडिन उसे कहता है कि उसने सोचा था कि उसकी मदद से यूटर्न्स से संधि बनाए रखेगा। तभी ओडिन बेहोश हो जाता है और लोकी असगार्ड का राजा बन जाता है। तभी वहाँ पर थोर के दोस्त आते हैं और वो लोकी से कहते हैं कि वो थोर का देश निकाला वापस ले, पर लोकी उन्हें कहता है कि थोर को देश निकाला ओडिन ने दिया था और वही उसे देश निकाला वापस ले सकते हैं। तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं थोर को, जो कि शील्ड के कब्जे में है और वो थोर से कुछ पूछ रहे हैं, पर थोर उन्हें कुछ नहीं बताता। थोर के पास लोकी आता है और लोकी थोर को बताता है कि ओडिन, जो कि उनके पिता हैं, वो मर चुके हैं और उनकी मां ने थोर के देश निकाला लेने से मना कर दिया है। और ये सब सुनकर थोर निराश हो जाते हैं और लोकी वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रोफेसर इरिक वहां आ जाते हैं और वो थोर को शील्ड के लोगों से छुड़वा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि लोकी यूटन्स के राजा लोफी से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो एसगार्ड का दरवाजा उनके लिए खोल देगा और वो वहां आकर ओडिन को मार दे। तभी वो एसगार्ड का राजा बन जाएगा और वो उनका कैसकेट उनको वापस कर देगा और इस बात से लोफी एग्री हो जाता है।
के बाद हम देखते हैं कि थॉर के दोस्त एसगार्ड से पृथ्वी पर आ जाते हैं और थॉर उन्हें मिल भी जाता है। तभी हम देखते हैं कि लोकी डिस्ट्रॉयर को आदेश देता है कि वो पृथ्वी पर जाकर थॉर और उसके दोस्तों को मार दे ताकि थॉर और एसगार्ड वापस ना आ सके और लोकी हमेशा एसगार्ड का राजा बना रहे। तभी हम देखते हैं कि थॉर के दोस्त उसे बता देते हैं कि उसके पिता भी जिंदा हैं और लोकी ने बड़ी चालाकी से एसगार्ड की गद्दी हड़प ली है। तभी वहाँ डिस्ट्रॉयर आ जाता है और वो थॉर के दोस्तों को मारने लगता है। तभी थॉर डिस्ट्रॉयर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो उसे मार दें पर उसके दोस्तों को छोड़ दें। तभी हम देखते हैं कि थॉर की शक्ति वापस आ जाती है और उसका हैमर भी उसके पास पहुंच जाता है। दरअसल दोस्तों थॉर की शक्ति उसके पास वापस इसलिए होती है क्योंकि वो हैमर सिर्फ उसी से उठ सकता है जो कि बलिदान देना जानता हो और दूसरों के लिए अपनी जान दे सकता हो और साथ में दयालु हो। और थॉर ने ऐसा ही करा होता है, उसने अपनी जान देकर अपने दोस्तों की जान बख्शने को कहा होता है जिससे वो उस हैमर के लायक बन गया होता है। तभी हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर से डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देता है और अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है एसगार्ड, जहां लोकी एसगार्ड का रास्ता खोल देता है जिससे यूटन्स भी एसगार्ड में आ जाते हैं और ओडिन को मारने वाले होते हैं। तभी लोकी वहां आकर यूटन्स के राजा लोफी को मार देता है। तभी वहां पर थॉर भी आ जाता है और हम देखते हैं कि लोकी यूटन्स हैंगी को तबाह करने लगता है पर थॉर उस हैमर से उस पुल को तोड़ने लगता है जो कि उन 9 रियासतों को जोड़ता है। तभी लोकी से समझाता है कि अगर उसने उस पुल को तोड़ा तो वो जेन से दोबारा नहीं मिल पाएगा। दरअसल थॉर और जेन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे पर थॉर उसकी परवाह नहीं करता, उस पुल को तोड़ देता है और यूटन हंगी को तबाह होने से बचा लेता है। तभी थॉर और लोकी उस पुल से गिरने लगते हैं पर ओडिन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। तभी लोकी ओडिन से कहता है कि ये सब उसने उनके लिए किया है और अपने आप को साबित करने के लिए भी। तभी लोकी अपना हाथ छोड़ देता है और वहाँ से गिर जाता है और मूवी के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि थॉर हेमडाल के पास आता है और उससे पूछता है कि जेन क्या कर रही है। दरअसल हेमडाल में शक्ति होती है जिससे वो 9 रियासतों पर नजर रखता था। तभी हेमडाल थॉर को बताता है कि जेन उसे मिस कर रही है और उसके बारे में ही सोचती रहती है। तभी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का बजट था 660 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कलेक्शन किए थे 1977 करोड़ रुपए।